Dear student, divide as directed question number 4 क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 12.3 हम आज करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा 5 ब्रैकेट में 2x+1 है, ब्रैकेट है फिर से 3x+5 और डिवाइड में है आपका 2x+1 ब्रैकेट इक्वल टू का साइन डालिए। यहाँ डिवाइड करना है तो आप इस तरह से रिराइट कर लीजिए डिजिट को। देखो 2x+1 ऊपर नीचे दोनों तरफ है तो कट कर दीजिए। आपका आंसर हो जाता है 5 3x+5। दिस इज अवर आंसर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकंड पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकंड में आपका 20xy ब्रैकेट में x+y फिर ब्रैकेट y-4 इसको डिवाइड करना है आपको 13x y-4 से। तो यहाँ देखिए x कट कर दीजिए, 13 से 26 को 2 टाइम और x माइनस वाई नीचे भी और ऊपर भी है तो आप इसे कट कर दीजिए। अब आपका आंसर होता है 2y(x+y). दिस इज आवर आंसर। आप यहाँ से इक्वल टू का साइन लगाइए। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 52 p(q)r p+q ब्रैकेट में q+r ब्रैकेट है r+p और आपको डिवाइड में करना है 104 pq और आपके पास में q+r और r+p। देखिए यहाँ पर pq से pq कैंसिल आउट, r बचा हुआ है। यहाँ पर 52 से अगर 104 को हम कट करते हैं तो 1/2 टाइम कट हो रहा है। q+r q+r r+p r+p। आपके पास क्या बचता है 1/2r और p+q। आप चाहें तो इस तरह से आंसर लिखें या फिर वन ना लिख के आप डायरेक्ट r p+q अपॉन क्या कर सकते हैं आप 2। दोनों ही तरह से आपके आंसर करेक्ट है। देखिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंच चुके। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है। आप क्वेश्चन को रीराइट कीजिए। 20 इक्वल टू y+4 ब्रैकेट में है y+5y+3 डिवाइड करने के लिए आपको नीचे लिखिए आप 5y+4। ठीक, इस तरह क्वेश्चन में देखिए y+4 कट 5 से इसको कट कर दिया हमने 4 टाइम। अब आपके पास बचता है 4y² + 5y+3। देखिए फैक्टर करने की बात नहीं कहा, या डिवाइड करने के लिए कहा है, इसलिए हम आंसर को यही पर ख़त्म करते हैं। दिस इज आवर आंसर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट हम लास्ट पार्ट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमारा है x ब्रैकेट में x+1 x+2 x+3 डिवाइड में आपका क्या जा रहा है x+1। अब आप देखिए यहाँ से x कैंसिल आउट है, x+1 से x+ कैंसिल आउट, तो आंसर क्या बचा हमारा x+2 और x+3। ये क्वेश्चन हमारे हलवा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप इन्हें करते रहिए और इसी से हम आगे वाले जो बड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5th हमारा पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर पहुँच रहे हैं। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5th फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, इसलिए आप इसे फोकसली और बहुत ही अटेंटिवली आप इसे पढ़ें और बार बार रिकेप करके अगर समझ में ना आए तो देखें। बट मेरी कोशिश यही कि मैं आपको इसे बहुत ईजी सा बताऊं। तो आप देखिए यहाँ पर y² + 7y+10 आपको डिवाइड करना है y+5 से। मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर इधर देखिए मेरे पास में आप y² + 7y+10 को आप इधर सोल्व आउट कीजिए ताकि आपको समझने में ईजी हो। तो आप ऐसे फैक्टर बनाइए कि आपको जो मल्टीप्लाई करने पर तो आपको 10 मिल जाए और डिवाइड कर प्लस या माइनस करने पर आपको 7y मिल जाए। आपको मैंने पहले भी बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई में होता है तो आपका 10y² होता है। 10y का ऐसा 10y² का ऐसा फैक्टर कीजिए कि मल्टीप्लाई में 10 और ऐड करने पर तो मुझे मिलता है 2 और 5 हमारा इसका फैक्टर है 10 का। तो मैं 2y और 7y 5y यहाँ पर कर लेती हूँ। दोनों जगह पे प्लस होने की वजह से मैं यहाँ दोनों जगह प्लस कर लेती हूँ और इस तरह से मैं इसके फैक्टर यहाँ लिखती हूँ कि इसका 7y के इक्वल लिखती हूँ, है ना। तो y² + 2y + 5y + 10 आप इस तरह से यहाँ करके देखिए। अब यहाँ से 2 का पेयर और 2 का पेयर, तो आपने क्या बनाया y², मैंने y कॉमन ले लिया और y से y कैंसिल y + 2, ये आपका बचेगा प्लस आपने ले लिया
यहाँ से 5 कॉमन है, आपने y प्लस 5 से इसको किया तो 2 टाइम्स, तो आपके पास में हो गया y प्लस 5 और यहाँ मिल गया y प्लस 2, आपको एक फैक्टर मिला। आप क्वेश्चन को इधर साइड में करके देख लीजिए डियर स्टूडेंट, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप सिंपली अगर यहाँ मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करती तो आपको समझ में नहीं आता। अब यही बात मुझे उठाकर यहाँ रखनी है और मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको करके बताती हूँ। तो मैं वाई स्क्वायर प्लस 7 y प्लस 10 के यहाँ पर फैक्टर करती हूँ, तो आपको पूरा सोल्यूशन पेपर में इस तरह से ही करना है। वाई प्लस 2y प्लस 5y प्लस 10। क्लियर। अपॉन में आपने क्या कर दिया, y प्लस 5 ब्रैकेट में आपको रखना है, ठीक है। और ये भी आपका ब्रैकेट में चल रहा है, बट आपको फिलहाल अलग टाइम लेना है। अब आपने यहाँ से कॉमन ले लिया y प्लस 2, यहाँ से उठाकर मैं डिजिट रख रही हूँ, प्लस 5y प्लस 2, और आपने क्या कर दिया नीचे y प्लस 5 ब्रैकेट के अंदर। अब आपने जब फैक्टर बनाया तो आपका क्या हो गया, y प्लस 5 और आपका क्या हो गया y प्लस 2। अब आप ही नीचे से फैक्टर देखिए y प्लस 5 फैक्टर, और आप इसे कैंसिल आउट कर देते तो आपके पास आंसर क्या बचा, y प्लस 2। दिस इज योर आंसर। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको इसी को दोबारा से करके अभी बताती हूँ, उसे भी आप देखिए। देखिए स्टूडेंट, एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइड करना m प्लस 2 से। अब मैं आपको एक इजी सा तरीका बता रही हूँ, कोशिश करना कि आप लोग उसी को देखें, आपको कन्फ्यूज़न थोड़ा दूर होगा। होने को सेम डिक्टो है बट थोड़ा सा अंतर देती हूँ मैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32, और मैं इसके फैक्टर बना रही हूँ। क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ इसके फैक्टर बना रही हूँ। तो आपको पता हो कि 14 के मैं इस तरह से 14m का इस तरह से करूँ कि मेरे को 632 भी मिल जाए, तो मैं डायरेक्ट फैक्टर कर रही हूँ। आपको पता है 16 2 जहाँ हमको लेना होगा, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ आपको थोड़ा सा गैप बनाकर इसको यहाँ से एम स्क्वायर माइनस 16m प्लस 2m माइनस 32। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या लिखना चाह रही हूँ। फिर यहाँ से देखिए आप, मैंने इसके यहाँ से 2 और ये 2 कर लिया, और मैं इसका कॉमन ले रही हूँ m, तो मेरे पास बचता है m माइनस 16, यहाँ से प्लस 2, और आपको पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, आपको प्लस माइनस माइनस और से 2 से इसको डिवाइड करती हूँ तो मैं कितना टाइम, 16 टाइम। तो मेरे पास अब क्या होता है m प्लस 2, और मेरे पास क्या होता है m माइनस 16। आप कह रहे होंगे मैम कर क्या रही हैं, ये m प्लस 2 का तो मैम ने कुछ नहीं किया भैया, बता रही हूँ मैं। आप देखिए मैं यहाँ अब अपोन में कर देती हूँ m प्लस 2, क्या कर देती हूँ m प्लस 2 ब्रैकेट में। यहाँ पर भी अब मैं आपको कर देती हूँ m प्लस 2 ब्रैकेट में, और यहाँ पर भी मैं कर देती हूँ आपको ब्रैकेट में m प्लस 2, और यहाँ पर भी ब्रैकेट में कर देती हूँ m प्लस 2। अब देखिए सब जगह आप इक्वल टू का साइन लगाते चलिए। अब m प्लस 2 पर भी m प्लस 2 नीचे भी है, तो अब आपका आंसर क्या हो गया, m माइनस 16। दिस इज योर आंसर, है ना। बहुत मस्त और मज़ेदार, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी कि मेरे को इतना बड़ा सवाल इतना आसानी से हमने कैसे कर लिया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हम इक्वेशन 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 डिवाइड p माइनस 1, आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा कैसे। तो देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर p की जो पावर है ना, इसको अकेला छोड़ना था। यहाँ मुझे दिख रहा है मैं p5 कॉमन ले लूँ, तो मैंने 5 से इस पूरी डिजिट को डिवाइड कर पाया, तो मेरे पास p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 ये बचा मेरे पास, और डिवाइड में p माइनस 1 है। मैं पहले की तरह से यहाँ पर आपका p माइनस 1 नहीं लिख रही, गैप बना रही हूँ। तो मैं अब यहाँ पर 5 और p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 का इस तरह से फैक्टर कर रही हूँ कि मल्टीप्लाई करने पर तो मुझे 4 रहे, और माइनस या ऐड करने पर मुझे 5 मिल जाए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है p स्क्वायर माइनस में कर दूँ 4p प्लस माइनस p प्लस 4। अगर मैं ये कर देती हूँ तो मुझे आसानी से दिख रहा है यहाँ पर कि मेरे को 5p और ये हो रहा है। तो फिर अब मैं यहाँ से करती हूँ 5 में इन दोनों में से कॉमन बनाती हूँ, तो मेरे पास क्या बचता है, मैंने कॉमन क्या लिया p, तो मेरे पास बचा p माइनस 4 माइनस यहाँ से मैंने जहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है यहाँ दोनों पर, तो मैंने 1 कॉमन ले लिया। मेरे पास क्या बचा p प्लस माइनस माइनस हो गया और 4। ठीक डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर 5 मैंने कॉमन ले लिया, जो चल ही रहा था हमारा, उसका कोई दिक्कत था ही नहीं हमको। अब हमारे पास p माइनस 1 हमने एज इट इज़ यहाँ से लिया p माइनस 1, और यहाँ पर हमारा p माइनस 4 दोनों थे, तो दोनों में से हमने एक कॉमन ले लिया। अब अपन में हम चलते हैं, यहाँ पर p माइनस 1 कर लेते हैं, यहाँ पर भी हम कर लेते हैं p माइनस 1, डिवाइड करना था ना हमें, तो वो हम लिख लेते हैं p माइनस 1, और यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं p माइनस 1 ब्रैकेट में।
पी से पी कैंसिल आउट हो गया p-1 से। अब हमारे पास बचता है p-4। यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास है 5pq और यहाँ पर q स्क्वायर प्लस माइनस क्यू, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है। तो आपको पता है मैं डायरेक्ट सवाल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखो, आप एक बार प्लस में और एक बार माइनस में खोल दीजिए, p माइनस क्यू और p प्लस क्यू। और आपका डिवाइड में क्या है, 2p p प्लस क्यू। तो यहाँ से स्टूडेंट देखिए, p से p आपका कैंसिल है, p प्लस क्यू आपका कैंसिल है। तो आपके पास क्या, 5/2। ऊपर आपका क्या बच रहा है, q और क्या है, p माइनस क्यू। यही आपका आंसर है। आप चाहे तो इसको इसे 5q p माइनस क्यू अपॉन में 2, इस तरह से दोनों तरह से आप अपना आंसर दे सकते हैं। दोनों ही आपके आंसर सही हैं। स्टूडेंट 4yz z स्क्वायर प्लस 6z माइनस z माइनस 16 आपको डिवाइड में करना है 2y z प्लस 8। स्टूडेंट देखिए, मैं इस वाली टर्म को यहाँ पर सोल्व आउट कर रही हूँ। अब देखिए z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16। तो यहाँ देखिए, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कराती हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, 6z स्क्वायर। क्या बचता है, 6z स्क्वायर। 6z स्क्वायर के मैं इस तरह से फैक्टर करती हूँ कि मुझे प्लस 6z भी मिल जाए एड या सब्ट्रैक्ट करने पर। तो मुझे पता है 8 और 2, 16 के फैक्टर 8 और 2 होता है। तो मैं 8z है ना, 8z और 2z ले लेती हूँ। यहाँ पर प्लस और ये माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस करने पे मुझे यहाँ पर 6 मिल जाएंगे और 8 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे मुझे 16 मिल रहा है। तो मैं यही फैक्टर यहाँ लिख लेती हूँ, z स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2z माइनस 16। ठीक, अब मैं यहाँ से इसमें से ये z कॉमन लेती हूँ। z स्क्वायर को डिवाइड करने पे मुझे z प्लस यहाँ से z कैंसिल और 8 माइनस 2 कॉमन लेती हूँ। यहाँ पर हमारा z माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर हमारा क्या बच जाता है, 8। अब हमारे पास फैक्टर मिलते हैं, z प्लस 8 कॉमन ले लिया ऊपर से, यहाँ से और यहाँ से, और यहाँ से मेरा बचा z माइनस 2। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देती हूँ। क्या देती हूँ, इक्वेशन नंबर नाम दे देती हूँ। इस इक्वेशन को इसकी इस जगह पर जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी जगह उठाकर ये लिख देती हूँ। तो मेरे पास बचता है y 4yz और ब्रैकेट में मैं इसकी जगह पर ये फैक्टर उठा कर डालती हूँ, z प्लस 8 और z माइनस 2, z माइनस 2। अब मैंने यहाँ से जो हमारा 2y z प्लस 8 एज इट इज़ है। देखिए z प्लस 8 z प्लस 8, y से y कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम। मेरे पास बचता है 2z माइनस 2। दिस इज अवर आंसर। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है 12xy 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर डिवाइड करना है मुझे 4xy से और 3x प्लस 4y से। स्टूडेंट देखिए, जो नीचे है ना, ऐसा कैसा है, ऊपर दिखेगा। तो आप अगर मैं यहाँ देखो, आप यहाँ देखिए 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर के अगर फैक्टर बनाती हूँ तो आपको पता है ना ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी में आप इसको खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर माइनस आप क्या लिख सकते हैं 4y का स्क्वायर। तो आप अब इसको 3x माइनस 4y और यहाँ पर 3x प्लस 4y इस तरह से आप लिख सकते हैं इसके फैक्टर। तो मेरे को भी यही काम यहाँ पर इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं आप और उठाकर इसकी जगह पर फिल कर सकते हैं। तो मैं यही काम कर रही हूँ, 12xy और यहाँ पर मैंने ये वाला फैक्टर जो था इसकी जगह पर रखा है। तो मैंने 3x माइनस 4y और 3x प्लस 4 एज इट इज़ है। नीचे हमारे पास बचा है 4xy और 3x प्लस 4y। तो आपको क्या करना है, 3xy से 3x प्लस 3x 4y से 3x 4y, यहाँ पर 4y है स्टूडेंट, है ना। 4y से हमने कैंसिल आउट करा, 4 से 12 को 3 टाइम xy से xy। तो हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट, अब हमारे पास 3x माइनस 4y और यही हमारा आंसर है। डियर स्टूडेंट, कोई चीज़ अगर मिस्टेक हो जाती है तो जैसे हम ऊपर से नीचे करते हैं तो देख लिया करें
कि जैसे नहीं कट रहा है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई, अगर कट रहा है तो कोई मिस्टेक नहीं है। और हमेशा ध्यान रखिए कि जो डिवाइड में होता है ना कहीं वो वैल्यू यहाँ पर आनी, इसके फैक्टराइज करने पर वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। और इसी तरह से अगर हम अपनी समझ को डेवलप करते हो, क्वेश्चन आंसर्स अगर सम सॉल्व करते हैं तो इजीली हमसे हो जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास 39 वाई क्यूब 50 वाई स्क्वायर माइनस 98 डिवाइड करना है 26 वाई स्क्वायर से, वाई 5 वाई प्लस 7। देखिए स्टूडेंट, आपको लग रहा होगा कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पर किसी भी प्रकार से हमें 5 वाई प्लस 7 को लाना है। तो किसी भी एनी हाउ हमें 5 वाई प्लस 7 को इस 50 वाई स्क्वायर माइनस 98 को इसमें कन्वर्ट करना है। तो आप देखिए, सबसे पहले जो हमें इजी लगे उस काम को हम करें। तो अगर आप देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ 50 वाई स्क्वायर माइनस 98। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कराती हूँ यानी 2 कॉमन लेती हूँ, तो 50 को डिवाइड कराती हूँ तो 25 वाई स्क्वायर मिलता है मुझे। और माइनस, और मैं इसको इससे डिवाइड कराती हूँ तो 4 9 से 4 टाइम, और यहाँ पर बचता है मेरा 18 हो जाता है 9 टाइम, है ना। 2 4 ज़ा 8, यहाँ 1 बचता है तो 18 यानी कि 9 टाइम, 2 9 ज़ा 18। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मेरा कहीं 2 तो कॉमन ले लिया मैंने, और ये इसके अगर मैं यहाँ पर फैक्टर बनाने बैठूँ तो 5 वाई का स्क्वायर, है ना, माइनस 7 का स्क्वायर, इस तरह से हो जाता है। तो आपको पता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो 2 लिख कर मैं 5 वाई माइनस 7, एक बार प्लस में और एक बार 5 वाई प्लस 7, एक बार माइनस और एक बार प्लस में, इस तरह से लिख लेती हूँ। तो ये यहाँ का जो 50 वाई माइनस 98 है, इसके फैक्टर मुझे यहाँ मिल जाते हैं। तो हम वही काम यहाँ कर रहे हैं। हम यहाँ पर पहले जो डिजिट हमसे अलग हो रही है उसको हटा देते हैं। तो 13 की टेबल से 2 टाइम और 13 की टेबल से 3 टाइम, और 2 वाई को 3 वाई से करते हैं तो हमारे पास यहाँ बचता है वाई। तो मेरे पास बच रहा है 3 वाई अपॉन में 2, और 50 वाई स्क्वायर माइनस 98 के लिए मैं ये इक्वेशन उठा के रख रही हूँ। तो जो इक्वेशन 1 है इक्वल टू आप करते जाइए, साइड में आप करिए। अब मैं यहाँ लिखती हूँ 2 5 वाई माइनस 7 5 वाई प्लस 7 अपॉन में हो गया मेरा 5 वाई प्लस 7। तो अब देखिए आपको दिख रहा है 2 से 2 कैंसिल, 5 वाई प्लस 7 से 5 वाई प्लस 7, अब हमारे पास बचता है 3 वाई 5 वाई माइनस 7, और यही है हमारा आंसर। अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप इन्हें फिर से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, और आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन।